आप सब बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से आप अच्छे हैं और यीशु के लहू के वसीला से आप अच्छे रहेंगे। हालेलुया। और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं आज फिर इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा था कि हम उसकी हजूरी में हैं। हम क्या करते हैं, हम उसकी हजूरी में हैं और खुदावंद के नाम को हम जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जरूर है हम घटते जाए और खुदा बढ़ता जाए। और मैं पूछना चाहता हूँ क्वायर के बच्चों से, पिछले संडे कौन सा मैच जी? हालेलुया, वेरी गुड। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं और जरूरी है जब नमान खोड़ी ने, हम देखते हैं खुदा की हदायत के मुताबिक, मर्दे खुदा की हदायत के मुताबिक वो चला तो उसने अपनी शिफा को नसीब किया, उसने अपनी शिफा को नसीब किया और उसके बाद वो खुदा पर ईमान भी लाया। क्या किया उसने? खुदा पर ईमान भी लाया। और आज इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, लुका की इंजील निकाले, उसका 19 बाब निकाले। जब छोटे छोटे थे, जो संडे स्कूल में जाते थे जब भी, तो हमें ये स्टोरी बड़ी ही सुनने को मिलती थी। और बाइबल मुकद्दस की ये बहुत ऐसी स्टोरी है, ये ऐसा कलाम है जो हर किसी को पता है और ये नाम भी हर किसी को आता है। ज़कई नाम से कौन कौन वाकिफ है? ज़कई जो बाइबल मुकद्दस में छोटे कद का, उससे कौन कौन वाकिफ है? किसने उसका नाम सुना है? अब आज उसके बारे में ही सीखेंगे। तैयार हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। और आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़े और सीखे और खुदा के नाम को जलाल दें। और मेरे साथ लुका की इंजील 19 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज का कलाम मुकद्दस लुका की इंजील उसका 19 बाब और उसकी पहली 10 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने तो था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ रब्बी, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, मैं खुदावंद दे, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना ले लिया है तो उसको चुकना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इतने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आप खुदावंद के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने को उसके पास पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर हम ज़कई के बारे में सीख रहे हैं भाई, और उसकी हाइट के बारे में भी बोला कि वो छोटे कद का था। और इधर हम जब देखते हैं खुदा यीशु मसीह यरूह में, इसको देखिए, यरूह में क्या हो रहे हैं? दाखिल हो रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं। अब यरूह से गुजर रहे हैं तो एक छोटे कद का ज़कई नाम शख्स है, ठीक है, वो मसूल लेता है और ना हक लेता है, ठीक है, लोगों को तंग करता है। और उस माशरे में यहूदी फकी फलीसी के मुताबिक वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और उसकी आदतें हरकतें भी ऐसी हैं, लोगों का नजरिया भी उसके लिए सोचने के लिए ऐसा ही है, भाई ये अच्छा नहीं है।
आज भी हमारे इस माशरे में हम इस चीज को सोचते हैं, हम इस चीज के लिए देखते हैं भाई वो बंदा अच्छा नहीं है, हम क्या कहते हैं भाई उससे क्या करना, बचना। वो देखो बच्चों, हम एक दूसरे को नसीहत करते हैं भाई वो लड़की ऐसी है, उस लड़की से बचो, वो लड़का ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, उससे क्या कर, बचना। हमारा नजरिया और खुदा का नजरिया मैं आज आपको बताना चाहता हूं बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और खुदा का कलाम से हम आज सीखेंगे ताकि हम क्या सोचते हैं और खुदा क्या सोचता है, हम कैसे देखते हैं और खुदा कैसे देखता है, हमारे अंदर कैसी मोहब्बत है पर खुदा के अंदर कैसी मोहब्बत है। हम जब देखते हैं ज़कई की तरफ, तो ज़कई को जब पता चला खुदाम यीशु मसीह इधर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ज़कई ने इससे पहले भी उसकी खुशखबरी सुनी होगी। जब ज़कई को इस चीज का पता चला होगा भाई वो जिसने लंगड़े चलाए, जिसने अंधों को दिखाया, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो यीशु नासरी जिसकी तमाम गलील पर शोहरत फैल गई है, वो यीशु यहां से गुजर रहा है। उसके दिल में यीशु के लिए तड़प जागी। क्या जागी? और यीशु को देखने की ख्वाहिश की। क्या की? देखने की ख्वाहिश की। मैं कहता हूं जब यहां से आपके लिए यीशु के लिए तड़प जागेगी ना, बेचैन हो जाएंगे यीशु को देखने के लिए, तो फिर कुछ नया होगा किसी में, कुछ नया आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। वो साल में जो बीते साल में गुजर गए हैं, उन सालों में आप वैसा कुछ नहीं हासिल किया जो उस साल में आप हासिल करेंगे। उस महीने में आप ऐसा कुछ हासिल करेंगे जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपका दिल यीशु को देखने के लिए तड़प रहा। यीशु को आप देखना चाहते हैं। उसी तरह वो गुनहगार एक शख्स था, ठीक है, जब उसने यीशु को देखने की ख्वाहिश की, उसको पता चला भाई यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जहां से भी गुजरते थे भीड़ उनके साथ रहती थी और अजीब काम वो देखते थे, उसकी तालीम से वो हैरान होते थे। और हम जब देखते हैं भीड़ की कसरत उनके साथ थी, इधर भी भीड़ थी, सामने भी भीड़ थी, इधर भी भीड़ थी, पीछे भी भीड़ थी, वो भीड़ से घिरा रहता था हर वक्त। और जब हम देखते हैं ज़कई ने कोशिश की मैं यीशु को देखूं, तो वो देख ना सका। क्यों ना देख सका? क्योंकि कद उसका जहां भी जाता उसकी गर्दन अगर ऐसे भी होती तो लोगों के यहां तक ही पहुंचती और वो यीशु तक ना पहुंच सका। अगर ज़कई, मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं, इस तरफ से आता तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, तो फिर लोगों को पता था ये तो ज़कई है, ये तो गुनहगार है, ये तो मसूल लेने वाला है। उसको कोई हाथ मार देता, कोई पीछे गिरा देता और यीशु के पास ना जाने देता। तो फिर इस साइड से उसने कोशिश की होगी, पीछे से इधर से अंदर आगे जाने की कोशिश की होगी, लेकिन उधर से भी लोगों ने उसको दूर भगा दिया। क्यों? क्योंकि लोगों का नजरिया यही है, अगर हम रास्तबाज हैं तो सिर्फ यीशु हमारा है, सिर्फ यीशु हमारा है। और ऐसे ही ज़कई ने इस साइड से भी कोशिश की और उधर से भी उसको वही चीज मिली, सामने से भी कोशिश की होगी तो उधर से भी वो चेक हुआ होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका दिल यीशु को देखने के लिए तड़प रहा था, उसने हार नहीं मानी। फिर एक अमीर तरीन शख्स का उस वक्त पेड़ में चढ़ना अच्छी बात नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी समझी जाती। लेकिन ज़कई ने इस चीज को भी ना सोचा और उसने क्या किया, भाग कर गया और एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। किस पेड़ पर? उस पेड़ पर चढ़ गया और
राह देख रहा है। मेरा यीशु जब यहां से गुजरेगा तो मैं उसे आज देख लूंगा। हालेलुया। क्या देख रहे हो? गुनहगार शब्द का मसूल लेने वाला, जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसने हर वक्त ही लोगों का बुरा किया है, बुरा ही सोचा है, आज वो यीशु की राह देख रहा है। क्या देख रहा है? यीशु मेरा आज घर से गुजरेगा, मैं उसको देख लूंगा। लेकिन यीशु साबित इख्तियार है, यीशु खुदा है और दिलों और गुर्दों को जांचने वाला भी है। जब यीशु वहां उस पेड़ तक पहुंचे, और जब उस पेड़ तक पहुंचे तो खुदावन की गर्दन जब ऐसे ऊपर हुई तो आज खुदावन ने बोला, ऐसे कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जरूर ही जाना है। हालेलुया। यीशु को नाम किसने बताया? उसको किसी ने बताया? ज़क्कई नीचे उतरा। हालेलुया। आज बहुत सारे गुनाह में होंगे, लेकिन यीशु उनको बुला रहा है, ऐ मेरे बेटे या मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, आज मुझे जरूर तेरे घर में जाना है। जरूर मतलब धक्के दी दावत। अब हम खुद किसी को कहते हैं ना, फिर और बात होती है। जो अगर हमें कोई कुछ कहे ना तो फिर और नजरिया होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन यीशु खुद कह रहे हैं उनसे, जैसे कहीं मुझे तेरे घर में जाना है। अब मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, उस वक्त खुदावन ने उस गुलर के दरख्त का भी इंतजाम किया। वो पहले से ही उधर लगा हुआ था। शायद खुदा को इस चीज का पता था, मैंने इधर से गुजरना है और इधर से कहीं पे चढ़ना है और मुझे देखना है, और मैंने उसे ये बोलना है, मैंने आज तेरे घर में जाना है। उस दरख्त के वसीला से खुदा के साथ उसकी मुलाकात। तो आज अगर हमारी जिंदगियों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गुनाह है, कुछ बदी है, तो मेरे अजीजों यीशु बुलाता है। यीशु आपको देख रहा है। उधर ज़क्कई को फिक्र थी, आपको गौर से सुने, उधर ज़क्कई को फिक्र थी इस चीज की, मैं यीशु को देखूं, उसका दिल बेचैन था। उधर यीशु इस चीज के लिए तैयार हुआ था, अब मैं इधर जाऊंगा और जो वो बंदा जिसका दिल बेचैन है, जो मेरे लिए तड़प रहा है, मैं उसके ही घर में रहूंगा। हालेलुया। खुदा ने उसके गुनाहों को नहीं देखा। मैं इधर जब पढ़ रहा था, सीख रहा था, खुदा ने उसको कोई इधर तौबा की मुनादी नहीं की है, किसी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात की है, यीशु बस उसके साथ किया। और उसे कही कि घर में जब गया तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए। ये तो एक गुनहगार के हाँ जा ठहरा है, ये तो एक गुनहगार के जहाँ ठहरा है। लेकिन अजीजों, गुनहगार हम तब तक ही है जब तक यीशु मसीह हमारी जिंदगी में रही। जब हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आ गया, हम गुनहगार नहीं, क्योंकि हम उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम निजात पा चुके हैं। हम उस लहू के वसीला से पाक साफ हो चुके हैं। अब हम क्लियर हैं, अब हम साफ हैं, अब हम यीशु के वसीला से कंप्लीट है, उसके फजल की बदौलत बेहतरीन है। और इसी तरह जब ज़क्कई के घर में खुदा यीशु मसीह गए और ज़क्कई ने जब उनके चेहरे को गौर से देखा और जब खुदा यीशु मसीह ने उनकी तरफ निगाह की तो ज़क्कई का दिल टूट गया। ज़क्कई जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उस रुपए पैसे को जिसको पूरी उम्र उसने इकट्ठा करने के लिए लगा दिया, पूरे तरीके से फिर वो खुदा यीशु मसीह के पास आ जाता है और कहता है, मैं अपना आधा माल गरीबों में बांट देता हूं और जिनसे ना हक दिया है उनको मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा। और फिर
खुदावंद यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने बोला, आज इस घर में नजात आई है। हम इधर देखते हैं क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उसको तौबा की तालीम दी, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर, खुदा ने उसके दिल पर निगाह की, इसका दिल कैसा है। और खुशखबरी, मेरा ईमान है उसने पहले ही सुन ली थी, उसको पहले ही पता चल गया होगा ये मसीहा है, इसके वसीला से ही नजात। लेकिन ज़कई ने अपने आप को चेंज किया, ज़कई ने अपने आप को चेंज किया और दिल से किया। ये नहीं कि हम सिर्फ जब यीशु के पास आते हैं, यीशु हमारे पास आता है तो हम वैसे के वैसे होते हैं। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, जब यीशु आता है मेरे अजीजों तो फिर हम चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप लोगों की जिंदगी में यीशु है तो फिर तब्दीली होनी चाहिए। फिर तब्दीली, ज़कई के पास यीशु आया, वो तब्दील हुआ कि ना हुआ? हुआ कि ना हुआ? अब ज़कई के अंदर एक तड़प थी, भूख थी, इसलिए जब भी आप तड़प रखेंगे, भूख रखेंगे, तो खुद आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। जब भी आप यीशु को देखने के लिए ख्वाहिश करेंगे, उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, ज़कई ने स्ट्रगल की, मेहनत की। यीशु ऐसे भी पूछ सकता था, भाई इधर कोई ज़कई नाम का शख्स है, वो सामने आ जाए। यीशु ने ऐसे नहीं किया, उसको काम करने दिया, उसकी तड़प को देखा, वो कभी उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कभी दरख्त पे चढ़ रहा है, उसको चढ़ने दिया। कोई भी चीज हमें इजीली नहीं मिल सकती, क्योंकि खुदा चाहता है हम मेहनत करें, हम खुदावन में रहकर हम पढ़े और उसकी कुदरत को, उसके जोर को इस जगह पर जाहिर करें और शैतानी कूदों पर खाली हुए। हालेलुया। तो ज़कई की जिंदगी से हम सीखते हैं, जब बहुत सारी चीजें हैं, हम जब ज़कई के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, तो हमें सीखने को मिलती हैं। तो ज़कई एक आम शख्स नहीं था, एक अमीर तरीन शख्स था, लेकिन उसने अपना दिल यीशु को दे दिया। जब मेरे साथ ऐसी बात हुई, जब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं भी ज़कई की तरह गुनहगार था, बदकार था, बुरी सोबत थी, हर एक चीज मेरी लाइफ में बुरी थी। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने एक तड़प रखी, एक भूख रखी, और मैं खुदा के हुजूर जब झुकता तो मैं अपनी आंखों पे हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर हर रोज दुआ करता और खुदावंद से कहता, खुदावंद मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और यकीन करें, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन गुजर गए, तकरीबन 3 महीने गुजर गए, लेकिन यीशु अभी तक मेरे पास ना आया। लेकिन मेरी तड़प थी, मेरी भूख थी, जो रुक ही नहीं रही थी। मैं मुसलसल प्रेयर में, फास्टिंग में था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रात को 3:30 बजे का टाइम था, मैं रोया देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ, और क्या देख रहा हूँ, मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है, ठक ठक किया है। और मैं जब उठा, मैंने खोला, तो मैंने सामने जब देखा, एक सफेद पोशाक पहने आदमी खड़ा था। मैंने पहचाना नहीं, मैंने अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मलकर फिर मैंने देखा। जब मैंने गौर से निगाह की तो मैंने देखा, ये तो मेरा यीशु है। हालेलुया। और जब मैं उनके पास गया तो यूहन्ना अरब कहता है, जब मैंने उसको, जलाल को देखा, मैंने उसको देखा तो मैं मुर्दा सा उसके कदमों पर गिर पड़ा। तो मेरी क्या जरूरत थी, मैं अपने मसीह के आगे खड़ा रह सकता। मैं जब उनके पास गया तो मैं घुटनों के बल हो गया, उनका मैंने हाथ पकड़ा और उनको यही कह रहा हूँ, आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते, फिर यही अल्फाज मैंने बोले, आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आए। लेकिन जब मैंने तीसरी बार जब उनको यही अल्फाज बोला तो उन्होंने अपना सीधा हाथ मेरे सर पर रख दिया और मैंने अपना सर नीचे किया और उस प्रेजेंट को, उस कुदरत को फील किया, एक बरकत अपनी जिंदगी में आते हुए देखी। तो फिर
जब मैंने एक सुकून इत्मीनान से भरकर फिर मैंने जब ऊंचे ऊपर देखा तो मेरा यीशु चला गया। लेकिन वो मुलाकात आज मुझे याद है, और वो एक मेरी अभी मुलाकात खुदावंद ने मेरे साथ की और मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। मैं यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को बचा रहे हैं, शिकस्त दे रहे हैं, क्योंकि जैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया और खुदा ने मुझसे जब बात की तो मुझे बताया वैसे ही अब मैंने तुझे इख्तियार दिया है। जा बदरूहों को निकाल, बीमारों को चंगा कर और मेरे कलाम की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैला। हालेलुया हालेलुया। भाई ऐसी तड़प, ऐसी भूख हमारी जिंदगियों को चेंज कर देती है। हालेलुया। जो हाथ छीनते हैं ना फिर वो हाथ देते हैं। कई ऐसे था छीनने वाला, लेकिन बाद में उसने देना शुरू कर दिया। बेबरकती है तो वो यीशु के नाम से जाती रही, बरकत आ जाएगी आपके पे पैसों पर बरकत आ जाएगी। आप अगर बीमार हैं तो यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे। बदबू के सताए हुए हैं तो यीशु के नाम से बदबू आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, क्योंकि मेरा यीशु हर एक चीज पर आदिल है। हालेलुया। तो यीशु ने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब इख्तियार यीशु के पास है तो फिर हम यीशु के पास ही जाएंगे और यीशु के ही नाम को चला देंगे। और इसी तरह जब ज़कई ने इस चीज को देखा और यीशु की तड़प पर भूख रखी तो उसने कुछ हासिल किया। आज अगर हम भूख तड़प रखेंगे तो कुछ हासिल कर सकते हैं। आज उसकी जिंदगी में भी कमी थी, कद छोटा था। आज आपकी जिंदगी में भी शायद कोई ना कोई कमी हो, कोई शायद पढ़ा लिखा ना हो, कोई तकलाता हो, किसी का कद छोटा हो, बड़े सारे ऐसे होने के यीशु फिर भी आप लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम की सिफारिश करता है।